है बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस क्लास लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता है कि पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, परफेक्ट मीन्स पूर्ण काल और टेंस मीन्स काल। कहने का मतलब भूतपूर्ण काल। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं, परिचय करते हैं क्या होता है। आइडेंटिफाई या पहचान या परिचय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे वर्ड आते हैं, वहाँ पर क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। मैं आप लोगों को लिख भी दे रहा हूँ। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुका थी आदि ऐसे वर्ड आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इस तरह से पहचान कर लेते हैं। अभी हमको क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ इसके नियम है जिसे हमें पढ़ना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन से आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या कहता है रूल्स। रूल्स नंबर फर्स्ट है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन दे रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ नई ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है रूल्स, जिस वाक्य में या जिस वाक्य में सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी, राम आदि से, यानी जिस वाक्य में, यदि वाक्य में कौन से सब्जेक्ट हों, आई हो, वी, यू, ही, सी, राम, इस तरह से सब्जेक्ट आए तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट, अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट आया हो, आई आया हो, वी आया हो, यू आया हो, ही आया हो, सी आया हो और राम आया हो, या इस तरह से ऐसे सब्जेक्ट आए हों, तो
उस सब्जेक्ट के साथ एक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, हैड का प्रयोग होता है। आपको यहाँ डिटेल मिल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा ये रूल्स, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिख ही रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। और आगे भी क्या है, अंत में किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हमें बस इतना ही जानकारी करना है। जिस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भी हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वहाँ पर हैव और हैज का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर हर सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। जैसे मैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे, उसी तरह से हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगाना है। क्योंकि जब हम परफेक्ट देख लेते हैं तो आप लोगों को ये थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे, अगर परफेक्ट दिख रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। एक कॉमन सा चीज़ है, ये ट्रिक है। जब जैसे आपका पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या लगने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको क्या कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पर कुछ हो या ना हो, कुछ हमें समझ में आए या नहीं आए, लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अभी फ्यूचर अगर परफेक्ट हो तो वहाँ भी इसी तरह से नियम लागू होता है। बाकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट में अलग होते हैं और पास्ट में अपना ये अलग होता है। प्रेजेंट में आपको हैव और हैज़ का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर केवल आपको हैड का प्रयोग करना है। कहाँ? पास्ट परफेक्ट में। जैसा कि आप डिटेल में देख भी रहे हैं, हमें बहुत ही आसानी से इसको सीखना है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है हमारा रूल कि जिस वाक्य में कौन से सब्जेक्ट हों, इन सारे सब्जेक्ट हों या इससे और भी सब्जेक्ट हों, तो उसके साथ क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग करना है। और हैड के बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और अंत में जैसा कि आप लोग हर टेंस में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो बस इतना ही करना है और इसी के बेस पर हमें अपने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। और बाकी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तीन चीज़ जानते रहिए, अगर परफेक्ट है तो उसका कोई भी सेंटेंस का तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें हैड केवल लगेगा, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। बाकी जैसे आप ऑब्जेक्ट लिखते थे उसी तरह से यहाँ भी लगना है। चलिए इसी के बेस पर मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ, और भी ये बहुत सरल हो जाएगा। क्या कहता है फार्मूला हमारा, फार्मूला कहता है कि आपको पता चल गया कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड लगना ही है, तो हमें कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमें करना है। इसी बेस पर हमें सॉल्व करना है। देखिए बहुत ज़्यादा ये जो हमारे 6 से लेकर के 12 तक बच्चे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको डिटेल देता हूँ, जिस तरह से मैं सरल भाषा में आप लोगों को जानकारी देता हूँ, उस तरह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस खाली इतना डिटेल काफ़ी है। क्योंकि ज़्यादा डीपली जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। बस इतना जानते रहिए कि अगर परफेक्ट है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ हेड लगने वाला है, अगर पास्ट के अदर है जैसे अपना प्रेजेंट है तो उसके सिंगुलर के अनुसार नंबर के अनुसार आपका हैज़ और हैव का प्रयोग होगा। बाकी फ्यूचर में आपको और बताएंगे, लेकिन परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है, इतना आप ट्रिक जानते रहिए।
अभी आपका फॉर्मेटिव चल रहा है तो इसका फार्मूला आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही आपको करना है। अभी इसी के बेस पर मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कराने वाला हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग देखिए क्या एग्जांपल, मैं एक फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग देखिए अच्छे से और इसको पढ़िए और इसको अपने नोट्स बनाइए। क्या कहता है कि तुम कल मुंबई जा चुके थे। देखिए आपको क्या है यहाँ देखना है कि ये पहचानना है हमें 3 स्टेप पर। क्या पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। पहले मैं लास्ट में देखता हूँ ये कौन सा टेंस है, चुके थे आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर चुके थे होता है वहाँ पर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्योंकि चुके थे कोई काम है जो पूरा हो चुका है, कहने का मतलब यहाँ पर कोई काम अधूरा नहीं है, पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चुके थे। हमें जब क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि इसका सब्जेक्ट कौन है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों के साथ हमें हेड लगाना है, बस यही करना है। बाकी हमारा बहुत ही इजी है और इसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। और जब हमको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका इसी फार्मूले के बेस पर हमें सॉल्व कर लेना है। जैसे आपका यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ की तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। अभी यहाँ जाने की अंग्रेजी आपको क्या करना है, जाने की अंग्रेजी आपको पता है गो होता है। अभी यहाँ हमारा फार्मूला बता रहा है कि जाने की अंग्रेजी गो होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तो उसके पहले हमें क्या एक्सिलरी वर्ब लगाना था, हमें हैड का प्रयोग करना है एक्सिलरी। जब हमारा ये दोनों मिल गया तो जाना क्रिया हो रहा है, तो क्रिया आपको बता रहा है कि क्या करना है, इसका थर्ड फॉर्म लगाना है। यू हैड गॉन किधर, टू मुंबई, मुंबई जाने के बाद कह रहा है ना, तो मुंबई कब, स्टरडे, एंड फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का फेस नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमें 3 चीज़ों को ध्यान देना है। कौन सा टेंस है, अगर परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है या कह लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो क्या लगता है, केवल हेड का प्रयोग होता है। और जिस तरह से हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते आए हैं उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। इस तरह से हम अपना सॉल्व कर लेंगे। एक फार्मूला और आपको देने वाला हूँ। क्या कहता है कि मोहन बगीचे में फूल तोड़ चुका है। देखिए यहाँ भी चुका है आया है, यहाँ भी परफेक्ट है। आपको पता चल रहा है कि यहाँ भी सॉरी चुका था, यहाँ क्योंकि पास चल रहा है तो चुका था, तो कहने का मतलब यहाँ भी चुका था है, इसका मतलब परफेक्ट है। तो परफेक्ट जब हमें मालूम चल गया तो हमें कुछ नहीं करना है। जब पास्ट परफेक्ट मालूम चला है तो हमें इसी फार्मूले पर इसको कर लेना है। आपको पता है कि इसका सब्जेक्ट है मोहन, ये क्रिया क्या कर रहा है, तोड़ने का कार्य कर रहा है, तो हमें पूरा इसी के बेस पर, इसी फार्मूले के बेस पर हमें कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, मोहन, आपको दिख रहा है ना, मोहन हैड, तोड़ने की अंग्रेजी आपको पता है प्लक होता है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लक्ड हो जाएगा। क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है। मोहन हैड प्लक्ड फ्लावर, कहाँ तोड़ता है, इन द गार्डन एंड फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 चीज़ों का ध्यान देना है।
कौन सा टेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसका ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग होगा, और जिस तरह से पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है उसी तरह से यहाँ भी होगा। और यहाँ परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कोई सिंग नंबर के साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट करना है। सेम ऑक्सिलरी वर्ब चाहे प्लूरल में हो चाहे सिंगुलर में हो, हैड का ही प्रयोग होगा। बाकी हमारा ये सॉल्व हो गया। अभी आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा? यही सीखा कि पास्ट परफेक्ट यही बताता है कि जिस वाक्य के अंत में क्या हो, चुका था, चुके थे, चुका था या चुकी थी, ऐसा कोई वर्ड आता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है। अभी यहाँ इसका फार्मूला रूल्स क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में प्लूरल नंबर अथवा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आया हो, जैसे यहाँ पर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, उस सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग होता है। और यहाँ पर परफेक्ट है तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अंत में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हुए हम क्या करते हैं? इसको पूरा कर लेते हैं। अभी आपको पता चल गया कि जब हमारा ये फार्मूला है तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वही कह रहा है यहाँ पर, लेकिन ये शॉर्ट में है। किसी बेस पर हमने आपको क्या दिया है? दो फार्मूले दिए हैं, दो एग्जाम्पल दिए हैं। तुम कल मुंबई जा चुके थे, तो यहाँ पर क्या होगा? यू हैड गॉन टू मुंबई यस्टरडे। मोहन बगीचे में फूल तोड़ चुका था, ये भी हमारा चुका था आया है, ये भी हमारा चुके थे आया था, इसलिए ये पास्ट पर पीटी था, पास्ट परफेक्ट टेंस था। तो आप पास्ट परफेक्ट में आपको दिख ही रहा है क्या यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा मोहन हैड प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन। इस तरह से हमारा आज का अफर्मेटिव क्लास, पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव क्लास आज हम यही समाप्त करते हैं। कल मैं आप लोगों के लिए निगेटिव सेंटेंस लाऊंगा, और इस तरह से आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा। और हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं 6 से लेकर के 12 तक जितने भी बच्चे हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। मैं आप लोगों को हाई स्कूल का बुक, राजीव प्रकाशन का जो बुक है, मैं उसका फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड को मैं एक्सप्लेन के साथ मैं आप लोगों को वीडियो डाल रहा हूँ। धीरे धीरे वो भी मैं उसको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग खूब पढ़िए, खूब अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से नंबर लाइए, और कम से कम रात में ज़रूर उठ कर के पढ़िए। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ, और आज का क्लास ही ओवर करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।